जो आज हम क्लास 6 के वर्कशीट 45 करेंगे और ये आपकी जो वर्कशीट है आपके चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इन पिक्चर्स को आप आसानी से पूरी की पूरी वर्कशीट कर लेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है कि नीचे लिखी वस्तु को ध्यान से देखना है और खाली स्थान को भरना है और अपने आसपास से भी 2 या उससे ज़्यादा वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं आप। जैसे ये अगर पिक्चर देखें तो कुत्ता है, ये गुड़िया है, ये वृक्ष, किताब, पेंसिल, ऑटो रिक्शा, बीज और पानी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गति करने वाली वस्तुओं के नाम लिखें। ज़रूरी नहीं है कि इस पिक्चर में ही है वही आप लिखोगे, आप कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे ऑटो रिक्शा है, वो गति करता है तो ऑटो रिक्शा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कार, बस, ट्रक, कुछ भी। सेकंड है बच्चे पैदा करने वाली वस्तुओं के नाम। तो बच्चे पैदा करने वाली वस्तुएं जैसे इंसान है, गाय, भैंस, बकरी, डॉग, ये सब इन चीज़ों में यहाँ पे लिख सकते हैं। गति न कर पाने वाली वस्तुओं के नाम, जैसे जो गति नहीं करती, जैसे वृक्ष है, वृक्ष गति नहीं करता। और क्या हो सकता है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे गुड़िया भी गति नहीं करेगी, उसी पोजीशन में रहेगी। पेंसिल बॉक्स है, वो भी गति नहीं करेंगी। तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हो। उसके बाद है सांस लेने वाली वस्तुओं के नाम लिखें। सांस लेने के लिए यहाँ पर वृक्ष होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मनुष्य है, जैसे ड्राइवर है, मनुष्य है। तो बहुत सारी चीज़ों के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जितने बॉक्सेस दे रखे हैं, ब्लैंक्स। उन वस्तुओं के नाम लिखो जो गति तो कर सकते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे व्हीकल्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। अपना खाना बना पाने वाली वस्तुओं के नाम, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वृक्ष अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं पेड़ पौधों के नाम। आपकी सूची के अनुसार आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि कुछ वस्तुएं गति कर सकती हैं या अपना खाना बना सकती हैं, सांस ले सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं, जबकि अन्य नहीं। अपने शब्दों में लिखें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपको। अब एक क्रियाकलाप है जिसमें कुछ पत्थर और बीज हैं, जैसे राजमा, सेब, मटर, चना आदि लेंगे आप बीज कोई भी। जब उन्हें अलग अलग गमलों की मिट्टी में डाल दीजिए और दोनों गमलों को 3 से 4 दिन तक धूप में रखिए और पानी भी देते रहिए उसमें। तो आप देखोगे कि आपके जो गमलों के अंदर जो बीज आपने डाले क्या उनका किस तरह से आपको वो दिखाई देंगे 3-4 दिन के बाद। उसका चित्र यहाँ पे बनाना है आपको। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 45 for the class 6, and the topic is living organisms and their surroundings. Now you have to think about the given pictures carefully and fill in the blanks and add 2 or more names from your surrounding just like this. Then in this picture you can see there is a dog, doll, tree, book, pencil, auto rickshaw, seeds and water. Now name the things which can move. Water can move, auto rickshaw can move, or 2 more other things you can write here. Second question is name the things which cannot move. The book, doll, pencil, they cannot move. Name the things which can give birth to the young ones. So who can? The animals, any animal or human being also. Name the things which can breathe. Then the plants can breathe. Name the things which can move but cannot give birth to the young ones. So for example water can move from one place to another, or some other objects are also there. So name the things which can be make its food. Then trees, so many plants, trees, they can make their food on. And in this question, as you have listed few things, that why do you think some of the things can move, make foods, breathe and give birth to the young ones but others cannot? Write it in your own words. You have to write the answer here. Next is there is an activity. Then if you do this activity at home, and what is the activity? You have to take few stones and few seeds and put them separately in the 2 pots containing soil. Now put both the pots in the sunlight for 3-4 days and also water them. Then write your observation here and draw the picture which you see in the pots, in which stones are present and in which seeds are present. Then you can draw 2 pictures of the different pots. I hope you understand the concept of living organisms and their surroundings. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.